पर उनके साथ काम करना विवेक कैसा है, मतलब उन क्या तरीका है इनका? आई थिंक कॉप यूनिवर्स में इनके साथ इंडियन पुलिस फोर्स में काम करने का मजा ही है कि डॉक्टर रोहित शेट्टी जो हैं, डॉक्टर साहब, अब हम उनको डॉक्टर साहब बोलेंगे। पुलिस में पीएचडी हैं, तो नॉर्मली हम जब कोई किरदार करते हैं तो उसके लिए काफी होमवर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं, लेकिन सारा कुछ जैसे शिल्पा ने कहा कि परोस के मिल जाता है आपको, बिकॉज शायद ही पुलिस के डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हों जिनको उनके डिपार्टमेंट के बारे में इतना पता है जितना रोहित शेट्टी जी को पता है। तो एक कॉन्फिडेंस उससे आ जाता है आपको कि टेक्निकल बातें वगैरह हैं। बट व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम इज दैट लोग इनको एक्शन के लिए ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी पकड़ जो इमोशन पर है वो बहुत कमाल है, क्योंकि एक्शन, क्योंकि आप इतने सारे फिल्म मेकर्स हैं, हमको सिर्फ दिखता है कि भाई इस पिक्चर में 20 फुट ऊपर गाड़ी गई है उड़ के, अगली पिक्चर में 50 फुट, बट वो विजुअल एक हद तक ही काम करता है। आपको इमोशनली इन्वेस्टेड रहना पड़ता है हर किरदार में, हर कहानी में, और वो ये बहुत महीन तरीके से करते हैं। रोहित जी, पुलिस फोर्स को लेकर आपकी जो वो कह रहे हैं कि शायद पुलिस वालों को भी इतना नहीं पता है जितना आपको पता है, इसकी वजह क्या है? पुलिस फोर्स के लिए आपकी श्रद्धा की नींव कहां से है? आई थिंक देश की सेवा। सिंघम बनाई उसके बाद ये शुरू हुआ एक रिश्ता कि किस तरह से वर्किंग होती है, किस इमोशन से वो गुजरते हैं, और फिर उसके बाद सिंघम का दूसरा भाग बनाया हमने, फिर सिम्बा बनाई, तो करते करते फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। जब हम दिल्ली के लिए भी, जब दिल्ली पुलिस के लिए जब मैं यहाँ आया था रिसर्च के लिए, तो जो पहला एक ऑफिसर ने मुझे कहा कि थैंक गॉड तुम एक फिल्म बना रहे हो, वरना यार दिल्ली पुलिस को वैसे ही दिखाते हैं कि वो हरियाणवी में बोल रहा है, करप्ट है, पेट बाहर है, लाठी लेके खड़ा है। सो थैंक गॉड कोई आया है हमें एक्चुअल प्रेजेंट करने के लिए कि कैसे होते हैं। सो एक मैं इसे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ अब, और पुलिस इसे अब अपना ब्रांड समझती है। जब मैं उस पुलिस की फिल्में बनाता, तो ये सिर्फ एक एज अ मेकर या सिर्फ एक ऑडियंस के लिए नहीं होती है, अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द फोर्स एज वेल। ओ, पुलिस वाले एक दूसरे को देख के फिर कहते हैं सिंघम, जैसे एविएटर लगाओ, मैनरिज्म्स में भी बहुत आजकल अब तो सिंघम कट है यूनिफॉर्म में, सिंघम कट यूनिफॉर्म बनता है। बट मैं ये भी कहना चाहूंगा अंजना जी आपको कि पिछले 20 सालों से मैं इनको जानता हूं, जब भी पुलिस के लिए कोई भी सामाजिक कार्य होता है, जैसे मेरा जो फाउंडेशन है, जब भी वो पुलिस कर्मचारियों के लिए फ्री कैंसर की टेस्टिंग कराते हैं, उनके परिवार वालों के लिए कराते हैं, कोई भी ऐसा अच्छा काम होता है, एक बार भी नहीं ऐसा है कि मेरा इनको फोन नहीं गया और इन्होंने नहीं वहां पर पहुंच के हमें समर्थन दिया। तो निजी जीवन में भी पर्दे पर वो पुलिस को हीरो बनाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में पुलिस के लिए ये हीरो खुद रह चुके हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। वाह, एक दो सवाल ले लेते हैं, जल्दी से पूछे। मेरा सवाल रोहित सर से है। सर, आपने जो पुलिस का स्टीरियोटाइप था ना, उसको ब्रेक किया है। एक सिमिलर स्टीरियोटाइप जर्नलिस्ट के बारे में भी है। फिल्म में जर्नलिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑलवेज ड्रामेटिक एंड मतलब चीजों को डाइवर्ट करके दिखाते हैं, बट रियल लाइफ से वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो क्या आप उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने में हमारी हेल्प करेंगे अपनी नेक्स्ट मूवी के साथ? इसमें बीप 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 साउंड लगाना है क्या मुझे? नहीं नहीं नहीं, सवाल या जवाब में? नहीं, एक्चुअली करना चाहिए। सिंघम जैसी कोई फिल्म में जर्नलिस्ट ऐड कर देना चाहिए और फिर वो एक रियलिटी दिखाना चाहिए। क्या बात है। सिद्धार्थ सर, मेरा सवाल आपसे था, आपको अपने काम के लिए क्या इंस्पायर करता है, और आप जब चैलेंजिंग जो सिचुएशन होती है उसमें आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? आई थिंक पहले तो आपको इस जॉब के लिए पैशन होना चाहिए, जो कि मैं बहुत साल पहले जब बम्बई गया था, ऑडिशन दे के स्ट्रगल करके रियलाइज हुआ कि कंपटीशन बहुत है। तो सिर्फ वही सर्वाइव करते हैं जिनके पास कुछ वो एक एक्स्ट्रा चीज, वो एक्स्ट्रा एक साल या एक्स्ट्रा एक महीना या एक्स्ट्रा एक ऑडिशन बचता है। फिर वहां से जब आप सिलेक्ट होते हैं, आपको पहली पिक्चर मिलती है। मैं तो असिस्टेंट डायरेक्शन के रूट से गया था, जहाँ पे मुझे वो आई थिंक मेरे लाइफ स्टोरी में सबसे बेस्ट फिल्म स्कूल वही था कि मुझे एक बड़ी पिक्चर में बिहाइंड द कैमरा रहने का मौका मिला। मैं वहाँ पे हम नहीं सोते थे, तो वो मैं उतना ही जोश से हम एक्साइटेड रहते थे वहाँ पे कि यार अच्छा अगले दिन हमें शाहरुख खान या काजोल मैम को देखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। सो देन यू रियलाइज कि आपको फिल्म मेकिंग का वो एक या उस दुनिया का एक कीड़ा है। तो आई थिंक वही लोग सर्वाइव करते हैं, और फिर जब आप उस दौर से आपको पहली पिक्चर मिलती है, फिर आगे आप काम करते हैं,
आई थिंक यू हैव टू कीप कनेक्टिंग बार बार कि आप किस पर्पज से यहाँ पे आए हैं। आप आए हैं सबको एंटरटेन करने के लिए, और उसमें आप हमेशा चाहते हैं कुछ बेहतर करें, तो कोशिश हमेशा रही है कि अलग अलग रोल्स करें, अलग अलग कुछ चैलेंजेस उठाएं, बिकॉज अगर आप सेम चीज कर रहे हैं पिछले 10 साल से, तो वो भी पब्लिक के लिए एक एंटरटेनमेंट एक्स फैक्टर या थोड़ा बोरिंग हो जाता है। Hello everyone. Hello Siddharth sir. Hello Shubha ma'am. Hello Vivek sir and hello Rohit sir. Hi. Sir, my question is for Rohit sir. Sir, it's a tough question. Sir, पहले बोल माहौल रहा हूँ, अच्छा बनाते हो भाई तुम। हाँ thank you. मैं एक्टर हूँ तो माहौल बनाना ही मेरा काम है। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि रिसेंटली हमने दीपिका मैम की भी एक पोस्टर देखी थी कॉप यूनिवर्स में, आप उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सर इज शिल्पा मैम इज बेटर फॉर अ कॉप और दीपिका मैम? ओ आप एक्टर हो या जर्नलिस्ट हो? हाँ, ये तो मतलब गूगली थी पूरी। हाँ गूगली थी। सर आपका क्या नाम है सर? चलिए मैम माय कास्टिंग नेम इज आदित्य। बहुत अच्छे लगते शोले में जय बेटर था या वीरू? कास्टिंग चॉइसेस डायरेक्टर शोले में जय बेटर था या वीरू बेटर था? दोनों ही बेटर थे ना, तो ये दोनों मेरे जय वीरू हैं। क्या बात है। शिल्पा थोड़ी देर के लिए मैं भी सोच रही हूँ ऑडियंस में बैठ के एक सवाल आपसे पूछ लूं। बहुत क्लीशे सवाल है, इसीलिए पूछने के पहले बोल रही हूँ। व्हाट यू डू टू कीप लुकिंग लाइक दिस, है ना, सबको जानना है ना ये। सम लाइफ गोल्स शी गिव्स टू एवरीवन, राइट? ये Oh मैं अभी gosh, 25 बार इनको यही पूछ चुका हूँ। पर बताएंगे नहीं वो, मुझे पता है। अभी देंगी, देखिएगा आप एकदम थैंक यू थैंक यू थैंक यू। योगा स्पिन से देंगे। योगा, योगा से मस्त होगा। रहो मस्त रहो। कितने लोग हैं जो योगा कर ले रहे, बट वी कांट लुक लाइक हर, राइट? Why do you need to look like anyone? Look like you, be the best version of yourself. You don't need to look like anyone. And but- yeah. Be you, do you. That's it. वे कितना बड़ा चैलेंज है अपने आप को हमेशा रेलेवेंट बनाकर रखना। फिल्म इंडस्ट्री में लगातार इट्स अ स्ट्रगल, 10 तरह की सिचुएशंस, 10 तरह की फिल्म्स, लेकिन उन सब के बावजूद यू बीन अ सर्वाइवर एंड जो अभी प्रोमोस दिख रहे हैं यू पुल्ड इट ऑफ वेरी वेल। तो फर्स्टली थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। मुश्किल है, जैसे रोहित भाई ने कहा कि स्ट्रगल का कभी अंत नहीं है यहाँ। सिर्फ इतना है कि आप शुरुआत करते हो एज एन अननोन स्ट्रगलर एंड कंटिन्यू करते हो एज अ फेमस स्ट्रगलर। लेकिन अगर आप कमिटेड हो, टैलेंट में विश्वास है आपका, और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, पेशेंट हो, तो वो मौका आएगा जब अच्छे डायरेक्टर, अच्छे लोग जिनकी आप इज्जत करते हैं, जैसे रोहित भाई ने मुझे फोन किया और बोला आई वांट यू टू डू दिस रोल, आपको वो जिम्मेदारी देंगे और आपको मौका देंगे शाइन करने का। अब उस मौके पे आप कितनी जान डालते हो, इट्स अप टू योर एफर्ट। आई एम थैंकफुल टू रोहित शेट्टी फॉर बिलीविंग इन मी। हाँ मतलब आपने बताओ, मुझे दे क्या अच्छा सकते वक्त दिया है, घड़ी क्या चीज है, ले लो। सर माय नेम इज़ अंश। मेरा सवाल सर रोहित सर के लिए है कि क्योंकि हम सब फिल्म मेकर्स हैं, तो मुझे, एंड मैं भी डायरेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये जानना है कि सर आप राइटिंग से स्क्रीन तक जाने में आप कितना टाइम लेते हो? मतलब आपको सेटिस्फैक्शन कब आता है कि दिस इज द स्क्रिप्ट दैट आई वांट टू पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन? इट डिपेंड्स कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। एक तो आपका जॉनर क्या है, आपको किस चीज में लाइकिंग है एज अ डायरेक्टर और एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस। एंड ऑब्वियसली एक वो दिल में आ जाता है कि ये अब तक सही नहीं है, इसको और लिखा जा सकता है। आपका कॉन्शियस खुद बताता है। कई बार आप रॉन्ग भी जाते हैं, बट एक ऑनेस्टी आपके कॉन्शियस से आती है। मतलब अगर कोई कॉमेडी सीन अगर आपने लिखा है और कोई हंस नहीं रहा है, और अगर आप ये सोचेंगे कि ऑडियंस हंसेगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर सेट पे वो माहौल नहीं है, पीपल आर नॉट एंजॉयिंग ऑन सेट, तो ऑडियंस कभी नहीं हंसेगी, क्योंकि हम खुद एक ऑडियंस है। अगर आपके इमोशंस, जब आप कोई सीन आपने लिखा है या जब आपका एक्टर परफॉर्म कर रहा है और वहां पर अगर आपकी यूनिट इमोशनल नहीं है, अगर आप इमोशनल नहीं है वो सीन देखकर, तो ऑडियंस भी नहीं होगी। बहुत सिंपल है। आप ये सोचेंगे कि ये मैंने बनाया है और ये अब ऑडियंस या तो हंसेगी या रोएगी, ऐसा नहीं होगा जब तक आप या आपकी टीम इंक्लूडिंग योर एक्टर्स वो फील नहीं करते हैं। तो वो पर्दे पर जब आएगा तो वही इमोशन रहेगा जो आपने लिखा है। वो ये एक बहुत मैजिकल चीज है सिनेमा का, कि जब आप लिखते हैं एक रूम में और आप हंसते हैं तो ऑडियंस हंसती है। जब आप रोते हैं या आपकी आंखों में आंसू है या नमी है, तो ऑडियंस की आंखों में भी नमी होगी। और अगर आप ये सोचते कि नहीं ये मैं लिख रहा हूं और ऑडियंस इमोशनल होगी, मुझे नहीं ऐसा लग रहा है, तो वो कभी नहीं होगी। विवेक जी, आपको लगता है कि अभी देश में एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की लहर जैसी है, उसमें ये फिल्म और उसका जो थीम है वो ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, या कॉप यूनिवर्स इज मोर
एक्सेप्टेबल एंड ज्यादा लोग उसको पसंद करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, और होना भी चाहिए। बहुत खुशी होती है देखकर कि राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की इतनी लहर उठी है। आज गणतंत्र दिवस है और मैं यही कहना चाहूंगा कि कॉप यूनिवर्स की अपनी जगह है। दे आर आर हीरोज इन यूनिफॉर्म, लेकिन देश के लिए हीरो बनने के लिए हमें यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप अपना काम करती हैं, आप बीड़ा उठाती हैं, मैंने देखा आपको। आई एम अ फैन ऑफ योर वर्क। थैंक यू सो मच। आपका काम इजी नहीं है। कितने बड़े लोग बड़े ईगोज के साथ में आपके सामने बड़े बड़ों को चुप करा देते हैं। बिल्कुल आप करती हैं, देखा है पावर। बट वो भी मेरे हिसाब से राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। मुझे लगता है कि आप समाज में अपना एक किरदार निभा रहे हैं, उसी तरह से जैसे सिड कह रहे थे कि हम अगर हमारे पुलिस वालों को इज्जत दे रहे हैं तो हम भी हीरो हैं उसमें। हम लॉ को अगर अबाइड कर रहे हैं तो हम भी उसमें हीरो हैं। तो हम सबको हीरो बनना है अपने देश के लिए, और क्या है। नमस्ते सर। रोहित सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। आपने आज तक इतने सारे मूवीज किए हैं, आप पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, कुछ डिफरेंस है, कुछ अलग लग रहा है आपको? हाँ, मतलब बड़े से छोटे पे आना कुछ नहीं। पहले मैं भी हेजिटेंट था जब मुझे ये ऑफर आया कि ओटीटी पे सीरीज करनी है। फिर मेरा ये था कि मेरा स्केल इतना लार्जर देन लाइफ होता है और वो स्केल के लिए आपको बजट्स वैसे चाहिए होते हैं। एंड अमेजोन की जो टीम है, अपर्णा एंड एवरीवन, उन्होंने ये कहा था कि नहीं, जो आप जिस तरह से आपने सूर्यवंशी बनाई है या जिस तरह से आपने सिम्बा बनाई है, हमको वही स्केल का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज करना है आपके साथ। सो बजट वाज नॉट एन इशू। कोई एक दिन ऐसा नहीं लगा कि हम ओटीटी के लिए शूट कर रहे हैं। हमेशा से मैंने पूरा जो सीरीज किया उसमें यही था कि जिस तरह से मैं कोई फिल्म को शूट करता हूँ, अगर आप प्रोमो भी देखेंगे तो उसमें वही ग्रैंडनेस है जो किसी फिल्म में होती है। एंड इट्स बिकॉज वी गॉट दैट काइंड ऑफ बजट, दैट्स व्हाई। अच्छा, आप तीनों में से कौन, कोई किसी को चोट वोट लगी शूट पे? सबको, सबको, सारों को, डायरेक्टर से लेके एक्टर्स तक। खतरों से एक्चुअली खेलना पड़ता है क्या? सबसे कम मुझे लगी। हेलमेट पहन के जाओ शूट के लिए, पैड वैड लगा के। बिल्कुल। I fractured my knee. ओह, मतलब we really gave an arm and a leg. काम के वजह से हुआ। अब आप मैंने थोड़ी आप गुस्से में मुझे देख रहे हो, काम की वजह से हुआ, एक्शन में हो गया। खून सबका बहा है। इनकी लिगामेंट, इनका लिगामेंट टेयर, रोहित सर का हाथ इंजरी, हड्डियां पूरी टेढ़ी है। अब मैं घी आराम से निकाल सकता क्या बात है। हाँ, आपको कहाँ चोट लगी? हमें जो हमने डाला भी था एक्चुअली ओटी अपने सोशल मीडिया पे, कांच घुस गया था एक एक्शन करते हुए। हम गोवा में शूट कर रहे थे और मेरे को एक फाइटर को लेके जाना था और कांच टूटता है ऊपर। तो जब वो टूटा तो वो ऐसा मेरे हाथ पे लगा। फाइटर लकीली ठीक थे और बट हमने आधा घंटा उसमें कुछ वो लगाया। देन वी वेंट फॉरवर्ड कि शूटिंग शुरू करते हैं, शूटिंग रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज हम एक लाइव लोकेशन पे थे। एक बोट है गोवा में, तो सबने अलग अलग दौर पे देखा। आई थिंक जेन्युइनली इसमें हमने किसी ने बॉडी डबल्स भी यूज नहीं करे। हम सब ने अपने एक्शंस खुद करे हैं। तो आई थिंक एक रॉनेस, एक नया अंदाज एक्शन में भी लोगों को देखने को मिलेगा जब वो ये शो देखेंगे। घायल हो के लोग काम कर रहे हैं शेट्टी साहब के साथ। उसमें कुछ कुछ घाव जो है वो असली है, मेकअप नहीं है वो। शेट्टी साहब नहीं, ये गलत रेपुटेशन है। बहुत सेफ्टी के साथ में, बहुत प्यार से हमको संभाल कर शूटिंग हुई है। लेकिन इस स्केल के रॉ एक्शन में फील्डिंग संभाल ली आपके लिए एकदम ओबरॉय साहब ने। क्योंकि इनको कोई चोट नहीं लगी सर। He was the safest. सुखी को बहुत क्रिटिकल अक्लेम मिला आपके फिल्म को। शिल्पा माइक उठा लीजिए। हाँ, उसके बाद मतलब क्या ट्रांजिशन करना होता है जो एज एन एक्टर, वो अगर आप डिस्क्राइब करें फॉर अ रोहित शेट्टी वर्क। मैं एक्चुअली दोनों किरदार एक साथ कर रही थी, तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल रहा मेरे लिए। लेकिन सुखी के लिए मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। आई हैड टू लेयर इट माई सेल्फ। लेकिन डायरेक्टर का बहुत हाथ होता है, हाउ ही प्रेजेंट्स दैट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। आप जितना भी करना चाहो, अगर आपकी टेकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड ग्राफ सही नहीं हो तो देन इट डजंट वर्क, इट फॉल्स फ्लैट। मेरे लिए एडवांटेज ये रहा कि दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैरेक्टर्स करते वक्त एक जो बहुत ही रियलिस्टिक था और ये भी एक रियल लाइफ हीरो है,
जो मैं पोर्ट्रे कर रही थी तारा शेट्टी का। लेकिन मेरे लिए काम यहाँ पे बहुत आसान हो गया था, क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में जानो ना ज्यादा, तो फिर आप उस पे थीसिस कर सकते हो, आप उस पे लेयर कर सकते हो, नुआंसेस लेके आ सकते हो। लेकिन जहाँ पे जिस एरिया में मैं इतना जानती नहीं हूँ, और मुझे पता है कि रोहित उस एरिया में उनका एक्सपर्टीज है, तो आई फुल्ली ट्रस्टेड हिज जजमेंट। तो उन्होंने सब कुछ करके दे दिया था मुझे। आई लिटरली हैड टू जस्ट प्ले द पार्ट। मैनरिज्म्स के लिए क्या कहा था उन्होंने फॉर अ कॉप? ATS, I think she's in it's the more. ATS, right? I think his. स्पेशल सेल में I'm from Gujarat. ATS that goes to special cell in Delhi, but gets transferred. But I think his emphasis is a lot on protocol. और हमको इसके बारे में पता ही नहीं है। और लैंग्वेज, मैं कभी कभी मुझे लाइनें मिलती थी, मुझे क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं बस बोल दो तो रट्टा मार के बोल। व्हेन यू आर स्पीकिंग नॉर्मल कलोकियल लाइंस बहुत आसान होता है, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इंटेल दे रहे हो, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो। बट हाँ, तो ये क्या किरदार बहुत अलग था। हाई स्पीड शॉट्स